खानदानी है ही नहीं भाई तो उसका तलवार पे हाथ चला गया। बोले आपने जवान दी थी जान माल की सलामती की। मां के पास गया, मां ने बता दिया पूरा किस्सा कि तू चौपिया मतलब जानते हैं गाय भैंस चराने वाले जो गड़रिया होते हैं, बोले तू उनका बच्चा है। लौट के घर आया, उसने उससे पूछा कि कैसे पता किया तूने कि मैं खानदानी नहीं हूं। तो बोले ऐसे पता किया, कोई भी राजा जब खुश होता है, प्रमोशन करता है इनाम, तो इनाम में गले से लच्छा उतार के दे देता है हीरे का, सोने का। तू बकरी दे रहा है, गाय दे रहा है, भैंस दे रहा है, तो तू चौपिया की औलाद होगा, खानदानी हो ही नहीं सकता है। तो यहां से जब डाउट होता है ना, आंख मारता है कोई आदमी, सो जाता है आदमी, तब फिर डाउट होता है कि है क्या मामला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला था कि बघेल धनगर समाज, गडरिया समाज खानदानी नहीं है। उनका जो घमंड है वो सत्य आसमान चढ़ के बोल रहा है और इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दतिया में ही नहीं, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में करना पड़ेगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध कर रहे हैं। चूंकि हम पर मारपीट की जा रही है तो पूरा समाज आज आक्रोशित है और पूर्ण रूप से कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का मन बना चुका है। ये बात कल के बाद आएगी। कल तो हम लोग मतदान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही करेंगे, ये धनगर समाज ने तय कर लिया है। मतदान होने वाले हैं और ऐसे में कोई समाज अगर नाराज हो जाए तो किसी प्रत्याशी के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, विधानसभा 4 में और राऊ में बड़ी संख्या में रहने वाला धनगर समाज इस वक्त नाराज है बीजेपी के बयानों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से। इसके चलते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है धनगर समाज के सुभाष चौधरी और जतिन थोराट जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही ऐसी कि जिसके चलते उन्होंने इन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी पीड़ा व्यक्त की। सुभाष जी, स्वागत है आपका मधुभाषी में। ऐसा क्या हो गया अचानक से जिसके चलते आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आप ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ हुआ क्या? असल में हुआ क्या है जिसके चलते धनगर समाज एकदम से रूठ गया है और खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ हो गया है? देखो, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एकदम से खुश नहीं, ये विगत 20 से 22 दिन पहले का मैटर है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला था कि बघेल धनगर समाज, गडरिया समाज खानदानी नहीं है। पर हमने मीडिया के माध्यम से काफ़ी विरोध करा, उनको आवेदन भी दिया गया, उनके पुतले भी जलाए गए और उनसे बताया गया कि आप धनगर, गडरिया, बघेल समाज से माफ़ी मांग ले। जो दतिया में उनकी विधानसभा नरोत्तम जी की, उस विधानसभा में हमारे 25 से 30 हज़ार बघेल समाज के वोट है। जो परसों भी हमारी मीटिंग हुई है वहाँ पे, और हम उनको बताया गया कि आप माफ़ी मांग लो, पर उन्होंने कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उनका जो घमंड है वो सत्य आसमान चढ़ के बोल रहा है और इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दतिया में ही नहीं, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में करना पड़ेगा। क्योंकि 144-45 विधानसभा में हम 20 से 25 हज़ार की तादाद में हमारा मतदाता है और कहीं 10 हज़ार है, कहीं 15 हज़ार, पर 230 विधानसभा में धनगर समाज की सभी शाखाएं, जिसमें हम गारी समाज आ गई, पाल समाज आ गई, बघेल समाज आ गई, बारुड़ समाज आ गई, कुरबा समाज आ गई, गडरिया समाज आ गई, तो हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध कर रहे हैं। और आज जो चल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, पर आज ये स्पष्ट बहुमत से ये धनगर समाज का एक छोटा सा बेटा आज धनगर समाज की पीड़ा है कि हमारी समाज वो समाज है कि जो भेड़ बकरी पालने वाली, जो नरोत्तम जी ने उनके बयान में बताया गया, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, जारी करूंगा, आपको दिया हुआ है कि ये भेड़ बकरी पालने वाली समाज क्या कर सकती है। तो नरोत्तम जी, आपको मैं आज यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि ये धनगर समाज वो समाज है जो एक भेड़ अगर आगे तो आप नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर बोल रहे हैं। असल में इंदौर में क्या हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि धनगर समाज महाराष्ट्रीयन समाज से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्रीयन समाज एक तरफा बीजेपी का समर्थन करता है। ऐसे में जब नरोत्तम मिश्रा या इंदौर के किसी नेता किसने क्या कह दिया जिससे एकदम इतनी नाराजगी हो गई? नाराजगी हमारे जीतू भाई 4 नंबर विधानसभा के हमारे धनगर भाई हैं, जो हम महाराष्ट्रियन धनगर कहलाते हैं। जो महाराष्ट्र से आए हुए, कोई आया हुआ राजस्थानी थी, मराठा धनगर, तो हम महाराष्ट्र से जो हम धनगर हैं, यहाँ भी कहीं हम गारी पाल वगैरह आपको अभी अवगत कराया हमने मीडिया के माध्यम से। जहाँ हमारा भाई राकेश पाल जी, जिनके ऊपर रामपाल के ऊपर कल
जानलेवा हमला किया गया। वहाँ के MIC सदस्य जो पार्षद है, तो इन पार्षदों को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 18 साल में तक घुमाना गया। और किसके कारण आया? ये धनगर समाज जो 80% 70% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तुम इनके कारण आज पार्षद बने हो, तुम इनके कारण सांसद, विधायक और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज है। तो धनगर समाज, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। भोपाल में जब 11 जून को हमने कार्यक्रम करा था, माँ अहिल्या की जयंती मनाई थी, जब वहां बोला था कि धनगर समाज, गायरी समाज, पाल समाज, बघेल समाज, आज उसी के साथ आप मध्य प्रदेश और देश के अंदर राज कर रहे हो। पर इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर हम खुला बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। और 4 नंबर विधानसभा के अंदर हम राकेश पाल के साथ, पूरी समाज तन मन धन से खड़ी है राकेश भाई के साथ। अगर समाज के किसी भी भाई के, तो रामपाल के साथ, कि जो मुकेश जैन है MIC सदस्य हैं, उन्होंने, राकेश जैन, उन्होंने मारपीट की है रामपाल जी के साथ में, तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्या हो गया? रामपाल जी क्या पहले बीजेपी में थे या कांग्रेस में आ गए या कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, इसके चलते ये सब घटनाक्रम हुआ? असल में कल रात को रामपाल जो हमारे भाई हैं, वो द्वारकापुरी क्षेत्र के निवासी, वार्ड 85 में है। वो पहले बीजेपी में थे, अभी कुछ समय पहले ही वो कांग्रेस में आए, और अभी पिछले 4-5 दिन से सतत वो कांग्रेस की सभाएं करा रहे थे और हमारे प्रत्याशी राजा मनवानी जी को लोगों से मिलवा रहे थे। तो वही एक उनके मन में पीड़ा थी राकेश जैन जी के साथ में। कल रात को उनने अचानक रोका। क्षेत्र क्रमांक 4 को सारे आप मीडिया लोग वाले सभी भाई लोग इंदौर शहर अयोध्या कहता है, ये राम राज्य है। और राकेश जैन जी अपने आप को राम जी के हनुमान बताते हैं कि मैं हनुमान हूँ भाभी जी का, और मैं एग्जाम को बिल्कुल इस तरह से चला रहा हूँ कि हनुमान मैं ही हूँ। उसी हनुमान ने कल रात को हमारे धनगर भाई को रोका, उस पर आरोप ये लगाए कि ये पैसे बांट रहे हैं या कुछ अन्य चीजें बांट रहे हैं। क्योंकि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, उस मौजूदगी में हमारे रामपाल भाई ने बोला कि आप मुझे चेक कर लीजिए, मेरे पास कुछ भी हो तो आप मुझे बताइए। इतनी देर में उनके साथ मारपीट चालू कर दी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी क्या आपके पास क्या समझौते की बात आ रही है? क्योंकि जब आपने इन वक्त पे, जैसे कल मतदान होने वाला है और धनगर समाज एकदम से रूठ गया है, धनगर समाज खुलकर विरोध कर रहा है बीजेपी का, तो क्या भाजपा के बड़े नेता आपसे अप्रोच कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या राकेश जैन ने आपसे माफी मांगने की कोशिश की, या भाजपा की प्रत्याशी मालिनी गौड़ ने आपसे कुछ चर्चा की? नहीं, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है। और राकेश जैन जी के खिलाफ द्वारकापुरी थाने में कायम हो गया है, और सारे धनगर समाज के लोगों की लगातार सुबह से बैठकें चल रही हैं। रामपाल जी के घर से ही हम लोग आए। आज शाम को एक बड़ी बैठक बुलाई है हमने सर्व धनगर समाज की, और पूरा धनगर समाज में काफ़ी आक्रोश है। और सबका कहना है अगर इस तरह की गुंडागिर्दी है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ करते रहेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं, हमें कभी जनप्रतिनिधि में कोई मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब चूंकि हम पे मारपीट की जा रही है तो पूरा समाज आज आक्रोशित है और पूर्ण रूप से कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का मन बना चुका है। और अगर अब समझौते की भी बात आती है तो समझौते की बात कल के बाद आएगी। कल तो हम लोग मतदान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही करेंगे, ये धनगर समाज ने तय कर लिया है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे जतिन जी और सुभाष जी, जिन्होंने बताया कि धनगर समाज पूरी तरह से विरोध में आ गया है बीजेपी के, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जो बयान थे उससे भी आहत है। साथ ही एक दिन पहले जो घटना घटी, MIC सदस्य राकेश जैन ने रामपाल के साथ जो मारपीट की, उससे भी बहुत आक्रोश है। अब देखना होगा कि जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहां कांग्रेस को सेंध लगाना इतना आसान काम नहीं है, और वहां से हमेशा से बीजेपी जीतती आती है, और वहां के कैंडिडेट को निश्चिंत भरोसा रहता है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। धनगर समाज के विरोध करने के बाद परिणाम कैसे आते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।